सो हेलो स्टूडेंट, दिस इज पवन सर। वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री लाइव। और आज की इस वीडियो में करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू 35 एमसीक्यू क्वेश्चन फ्रॉम द लेसन अल्कोहल फिनॉल ईथर। वेरी इंपॉर्टेंट लेसन। इसमें से एमसीक्यू 2 और 3 एमसीक्यू आने के फुल चांसेस हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला है मोनोक्लोरिनेशन ऑफ टॉलुएंट इन सनलाइट फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस विद एक्वस एंड यील्ड्स। देखो, टॉलुएंट होता है बेंजीन के पास CH3। जब हम इसको लाइट की प्रेजेंस में करते हैं तो उसमें sp3 कार्बन एटम का जो हाइड्रोजन है वो रिप्लेस होता है Cl से। तो यहाँ पे पहले बनेगा बेटा बेंजाइल क्लोराइड और एक्वस NH से करेंगे तो बनेगा आपका अल्कोहल। ये SN1 को फॉलो करेगा। जब भी आपका अल्कोहल बनेगा तो SN1 को फॉलो करेगा। ओके, नेक्स्ट आपका आता है बेटे, सॉरी SN2 को, नॉट SN1, SN2 को फॉलो करेगा। नेक्स्ट आता है बेटा आपका हाउ मैनी अल्कोहल विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10OR कायरल इन नेचर। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कायरल मतलब एक ऐसा कार्बन जिसके चारों ग्रुप डिफरेंट होंगे। तो इसमें सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, क्योंकि 4 कार्बन है तो एक कार्बन के साथ 4 ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। तो इसका ऑप्शन है फर्स्ट। तो सेकंड, फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन है फोर्थ, सेकंड का है फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट थर्ड, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल इन द फॉलोइंग रिएक्शन ROH प्लस HCl एंड ZnCl2 RCl प्लस H2O। बेटा इसे हम कहते हैं ग्रुप प्रोसेस, और इसका ऑर्डर क्या होगा? देखो बेटा, ये जो ग्रुप प्रोसेस होता है आपका, जो ग्रुप प्रोसेस होता है ये बेटा आपको SN1 को फॉलो करता है। याद रखना, ग्रुप SN1 और लूकास टेस्ट SN2 को फॉलो करता है। तो SN1 में ऑर्डर होता है टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, क्योंकि कार्बोकेटाइन की बात आती है। तो इसमें आपका आएगा बेटा थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की, तो फोर्थ क्वेश्चन वो कह रहा है CH3CH2OH कैन बी कन्वर्ट इंटू CH3CHO बाय। देखो बेटा, अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तो है डिहाइड्रोजनेशन, यानी कि रेड हॉट कॉपर का यूज़ करें। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन नहीं करेंगे क्योंकि रिडक्शन है, ट्रीटमेंट ऑफ LiLH4, ये भी रिडक्शन का मेथड है। पायडियम क्लोरोक्रोमेट ये बेस्ट मेथड है। तो थर्ड, फोर्थ का आएगा आपका थर्ड। ओके, आपको इसके आंसर विद PDF मिल जाएंगे, डोंट वरी। ओके, नाउ नेक्स्ट वो कह रहा है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अल्कोहल हैलाइड इनटू अल्कोहल इन्वॉल्व्स। किसी भी अल्कोहल हैलाइड को जब अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा? ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, क्योंकि RX और KOH की रिएक्शन होती है तो X OH माइनस से रिप्लेस हो जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट जो आपका आता है सिक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एरोमेटिक अल्कोहल। अब ध्यान दो, एरोमेटिक अल्कोहल क्या होता है? जब OH डायरेक्टली अटैच होता है किसी भी बेंजीन से, जब वो डायरेक्टली क्या होता है अटैच हो जाता है किसी भी, किससे अटैच हो जाता है बेटा? वो बेंजीन से। ठीक है, तो देखो तीन चीज़ें होती हैं जब भी हम बात करते हैं ना कि भाई एरोमेटिक अल्कोहल का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो एरोमेटिक अल्कोहल का मतलब क्या होता है? जब OH बेंजीन से डायरेक्ट अटैच होता है तो फिनॉल होता है, लेकिन जब OH अटैच होता है किसी कार्बन से बट वो बेंजीन से डायरेक्ट अटैच होता है तो एरोमेटिक अल्कोहल होता है। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखो, फर्स्ट फिनॉल है, सेकंड क्या है? बेंजाइल अल्कोहल, थर्ड भी बेंजाइल अल्कोहल है, चौथा फिर फिनॉल है। तो सेकंड एंड थर्ड इज द आंसर, यानी B और C। तो B और C है ऑप्शन नंबर 3 में, तो थर्ड इज योर आंसर। नाउ सेवंथ क्वेश्चन कह रहा है गिव द IUPAC और नेम ऑफ द कंपाउंड। तो देखो बेटा, यहाँ पे OH को प्रेफरेंस मिलेगी, तो लेफ्ट हम राइट साइड से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो 5 क्लोरो हेक्सेन 2ऑल। तो थर्ड इज द आंसर। IUPAC नेम ऑफ एम क्रेसोल। देखो एम क्रेसोल क्या होता है बेटा? एम क्रेसोल मतलब होता है फिनॉल के मेटा पर CH3, तो हम कहेंगे 3 मिथाइल फिनॉल। तो इसमें फर्स्ट आंसर होगा। IUPAC नेम ऑफ दिस। देखो बेटा, यहाँ पे मिथॉक्सी ग्रुप है, मिथॉक्सी एक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है। ओके, 6 सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, एल्कोक्सी, मिथाइल, नाइट्रो, आपका एजाइडो, हेलोजन एंड आपका ये क्या नाम है आपका? एल्कोक्सी। ओके, तो इसमें आपका नाम है 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। नेक्स्ट है बेटा, यानी थर्ड आंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज कैन एक्ट एज स्ट्रॉन्ग बेस। नाउ दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। स्ट्रॉन्ग बेस, देखो बेटा स्ट्रॉन्ग बेस की पहचान क्या होती है? O के ऊपर नेगेटिव होना चाहिए। अगर आप ध्यान से देखो, OH में O पे नेगेटिव है, OR में O पे नेगेटिव है, OC5 में O पे नेगेटिव है, O अगले में बेंजीन के O पर नेगेटिव है। अब देखो बेटा, O पर नेगेटिव है तो ये सभी बेस हो सकते हैं, क्योंकि ये बेस वो होता है जो H+ लेता है। ठीक है, नाउ अब उस वो H+ कब लेगा? जब उस पर इलेक्ट्रोनेसिटी बहुत हाई होगी। OH में O पे नेगेटिव है बट H इलेक्ट्रोनेसिटी ना बढ़ाता ना घटाता है। सेकंड केस में OR आ गया, R अल्काइल ग्रुप है जो इलेक्ट्रोनेसिटी बढ़ाएगा, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग क्या है? सेकंड। फिनाइल नहीं हो सकता, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाता है sp2 नेचर की वजह से कार्बन के। थर्ड पे भी NO2 माइनस आई इफेक्ट ग्रुप है, माइनस M इफेक्ट भी है इस पर, तो फोर्थ भी नहीं होगा। नेक्स्ट आता है बेटा आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर।
वो कह रहा है इनमें से कौन सा सोडियम हाइड्रोक्साइड से सॉल्यूशन इन वाटर जल्दी रिएक्ट करेगा। देखो बेटा, अगर आपको इसको रिएक्शन को दे के चलना है तो अपने दिमाग में क्या लेके चलो कि और सोडियम हाइड्रोक्साइड का बेस है, बेस से कौन रिएक्ट करे, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। अब आप देखो इन तीनों सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है। देखो पहला है फिनॉल, दूसरा बेंजाइल अल्कोहल, थर्ड है टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, फिर है मिथेनॉल। देखो बेटा थर्ड एंड फोर्थ तो होगा नहीं, क्योंकि थर्ड है टर्शियरी और फोर्थ है प्राइमरी। अल्कोहल ये एसिडिक नहीं होते, लीस्ट एसिडिक होते हैं। बेंजाइल अल्कोहल थोड़ा सा होता है, हल्का सा, लेकिन फिनॉल बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो इसका आंसर आएगा बेटा आपका 11। ओके, 11 का आएगा फर्स्ट फिनॉल। नाउ नेक्स्ट, फिनॉल इज लेस एसिडिक देन। नाउ फिनॉल किससे कम एसिडिक है। देखो बेटा, इथेनॉल दिया, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ऑर्थोमेथाइलफिनॉल, ऑर्थोमेथॉक्सीफिनॉल। देखो इथेनॉल से तो स्ट्रॉन्ग एसिड फिनॉल। नाइट्रो ग्रुप जब आ जाता है तो स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाता है। अब डिपेंड करता है नाइट्रो ग्रुप कहाँ पे अटैच है। यहाँ पे साहब का ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, तो नाइट्रो ग्रुप, तो इसका ऑप्शन आएगा सेकेंड। मिथाइल नहीं होगा, क्योंकि मिथाइल प्लस इफेक्ट ग्रुप होता है। मिथॉक्सी भी नहीं होगा, वो प्लस इफेक्ट ग्रुप होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक, बेंजाइल अल्कोहल, साइक्लोहेक्सेनॉल, फिनॉल और मेटाक्लोरोफिनॉल। इन चारों में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक कौन होगा। देखो बेटा सभी एसिडिक हैं यहाँ पर, लेकिन जहाँ पर भी माइनस आई फेट ग्रुप अटैच हो जाता है, जैसे Cl या NO2, तो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो मेटाक्लोरोफिनॉल इज स्ट्रॉन्ग एसिड। नेक्स्ट, मार्क द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। देखो एक दिया फिनॉल, फिर दिया पैरानाइट्रोफिनॉल, फिर मिथॉक्सी, फिर मेटानाइट्रो, फिर पैरामिथॉक्सी दिया हुआ है आपको। ठीक है, अब ज़रा थोड़ा सा कंसेप्ट को समझो कि इसमें कौन सा आपका होगा। देखो सबसे पहले तो NO2 माइनस साइफर ग्रुप है, तो सबसे स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, और वहाँ पर भी कहाँ पर इसका स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है पैरा में, तो बी सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब अगर हम यहाँ पर देखें क्या कहते हैं कि नेक्स्ट कौन सा एसिड होगा। हम जैसे मैंने कहा NO2 माइनस साइफर ग्रुप है, जहाँ होगा वहाँ तो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो बी और डी ये तो हो गए, बी और डी में बी स्ट्रॉन्ग होगा, तो बी ग्रेटर देन डी। ठीक है, उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट, अब मिथॉक्सी ग्रुप होते हैं प्लस एम, यानी इलेक्ट्रॉन ऐसे बढ़ाते हैं, तो एच पे जाने देंगे, तो फिनॉल स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। तो बी ग्रेटर देन डी ग्रेटर देन ए। अब इसके बाद मिथॉक्सी ग्रुप को देखो कहाँ पर है, सी में मेटा पर है, और ई में वो पैरा पर है। अब मेटा में जो होता है मिथॉक्सी का जो इफेक्ट होता है, याद रखना वीक होता है। ठीक है, तो यानी कि वो जल्दी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं बढ़ाएगा, तो होगा बी ग्रेटर देन डी ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन ई। तो ऑप्शन विल बी योर सेकेंड। ओके, मार्क द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड विद HBr और HCl। कौन जल्दी रिएक्ट करेगा। देखो बेटा सिंपल सी बात है, HBr या HCl सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं, सिंपल। ठीक है, अब आपको यहाँ पता करना है कौन जल्दी करेगा। तो सबसे पहले अपने दिमाग में रखो कि अगर पहले की बात करते हैं हम, पहले की क्या है, फास्ट टेस्ट करेगा, तो इसमें है बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि ये कार्बोकेटाइन बनाएगा। देखो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, कार्बोकेटाइन की कैपेसिटी देखते हैं कितना स्टेबल है। इस पहले बनेगा बेंजाइल कार्बोकेटाइन, दूसरे में बेंजाइल बनेगा, तीसरे में बेंजाइल बनेगा, लेकिन पहला बेंजाइल कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होगा ड्यू टू रेजोनेंस। सेकंड जो है आपका, अगर हम यहाँ पर सेकंड की बात करते हैं, तो सेकंड वाला जो होगा वो इतना ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि NO2 माइनस आई इफेक्ट ग्रुप है। ठीक है, वो रेजोनेंस ख़त्म कर देगा। तो सबसे पहले आएगा आपका ए, फिर आपका आएगा सी, फिर आएगा आपका बी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट वो कह रहा है अरेंज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, ब्यूटेन 2 पेंटेनॉल। देखो बेटा सीधी बात है, जिसका बॉलिकल मास ज़्यादा होगा तो सबसे ज़्यादा होगा, तो पेंटेनॉल तो सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, फिर उसके बाद होगा ब्यूटेनॉल, फिर होगा ब्यूटेन 2, फिर होगा प्रोपेनॉल। ठीक है, क्योंकि उसके बाद ब्यूटेन 2 में ब्रांचिंग वाली की बात हो जाती है, तो इसलिए 16 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, 17 विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज टू कन्वर्ट RCHO इंटू RCH2H। अब देखो इसमें से वो कह रहा है किस किस को कर सकते हैं। असल में ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो इसमें आप H2 निकल यूज़ कर सकते हो आप। ये कौन सा है आपका LiLH4 यूज़ करते हैं, NaBH4 यूज़ करते हैं, लेकिन आप ये गिरनर जेन यूज़ नहीं कर सकते। तो इसमें मैंने मल्टीपल चॉइस इसलिए दिया क्योंकि वो ऐसा पूछ सकता है इनमें से कौन सा नहीं यूज़ कर सकते, तो गिरनर जेन RMGX। नेक्स्ट कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल यील्ड फिनॉल, इनमें से कौन सा रिएक्शन आपको फिनॉल देगा। तो देखो बेटा पहला भी दे देगा, वो है डाउस प्रोसेस, दूसरा भी दे देगा आपको। ठीक है, क्योंकि N2 बनता आ जाता है, तीसरा भी आपको दे देगा, 18 है ना, 18 का तीसरा भी आपको दे देगा, कि चौथा नहीं देगा आपको। ठीक है, क्योंकि चौथा नहीं देगा आपको। ओके, नेक्स्ट जो आता है आपका
विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट कैन बी यूज टू ऑक्सीडाइज प्राइमरी अल्कोहल टू एल्डिहाइड। अगेन बहुत सारे हैं, पीसीसी है, ठीक है, 19 में आप पहला दे सकते हो, थर्ड दे सकते हो, फोर्थ दे सकते हो, ठीक है, पहला भी दे, दूसरा नहीं दे, वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। फिनॉल कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अल्कोहल बाय ब्रोमीन वाटर से भी कर सकते हैं, सोडियम से भी, और न्यूट्रोफेरिक क्लोराइड से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें बीच में आएगा फर्स्ट एंड थर्ड, सोडियम से नहीं कर सकते, सोडियम दोनों से रिएक्शन देता है, ठीक है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग आर बेंजाइलिक अल्कोहल। बेटा बेंजाइल होता है जब OH sp3 कार्बन से अटैच हो, उसके साथ वो डायरेक्टली अटैच हो बेंजीन से। तो इसमें आपका सेकंड है एंड आपका थर्ड है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ना। इस तरह के क्वेश्चन बहुत आ सकते हैं इस बार, मैच द फॉलोइंग टाइप के। वो आपको कह रहा है इसको मैच करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कैसे मैच करना है कि कि इसमें कैसा है, तो मैं आपको पहले बता देता हूँ। जो पहला ये तो ओक्रेसॉल है, ठीक है, और जो दूसरा है आपका वो है आपका हाइड्रोक्विनोन कहते हैं, ठीक है, और जो तीसरा है आपका वो है जो तीसरा है इसमें नाम वो थोड़ा सा, हाँ, रिसोर्सिनॉल है। तो इसमें आपका जो आंसर आएगा मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ कि मैंने पूरा सॉल्व करके रखा हुआ है, डोंट वरी अबाउट दिस, ठीक है। इसमें जो मैंने पूरा आंसर बना के भेजा रखा हुआ है, मैं आपको इसका PDF दे दूँगा। मैच द फॉलोइंग आप घर पे प्रैक्टिस करना देख देख के इस पर, ठीक है। बहुत सारे मैच द फॉलोइंग है यहाँ पर, ओके। ये हाँ ये कर लेते हैं 25 का। कह रहा है कि मिथेनॉल किससे बनेगा। देखो मिथेनॉल को दूसरा नाम है वुड स्प्रिट। कोल्बी रिएक्शन से क्या बनता है आपका, कोल्बी रिएक्शन से आपका क्या बनता है, कोल्बी रिएक्शन से आपका बनता है ये फिनॉल 2 सैलिसिलिक एसिड। विलियमसन से ईथर बनता है। सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन किससे बनता है, आप कर दोगे ये हीटेड कॉपर। रीमर टीमर रिएक्शन से क्या बनता है, फिनॉल से सैलिसल्डिहाइड। फर्मेंटेशन का से क्या बनता है, अल्कोहल बनता है, ठीक है ना। एसेशन रीजन आपको पता है, इसका ऑप्शन नंबर 1 क्या होता है, जब बहुत सही होते हैं रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। दूसरा क्या होता है, एसेशन रीजन बोथ आर रॉन्ग स्टेटमेंट। याद रखना बेटा हमेशा सेम नहीं होगा, इसलिए 2-3 बार ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को। तो मैं इसमें आपको आंसर बता देता हूँ कि रिएक्शन ऑफ वाटर टू ब्यूट वन इन एसिड यील्ड्स ब्यूटेन वन ऑल, दिस इज टोटली रॉन्ग, ठीक है। तो इन सब के भी मैंने आंसर यहाँ पर रखे हुए हैं, ओके। इसको आप ट्राई करना, और आंसर इसमें मैंने बना के रखे हुए ये सारे, ये देखिए सारे आंसर बना के रखे हुए हैं, ठीक है। तो मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, अब आप इसको घर पे प्रैक्टिस करिए। PDF उसमें ही है, कमेंट में ही है, आप देखिएगा, ओके एंड ऑल द बेस्ट।